यहाँ पे ये थोड़ी तगड़ी भैंस है, थोड़ी देर में इसकी ड्राई क्लीन करेंगे। राम राम दोस्तों, मैं शिवशंकर और गुजरात के कच्छ में आपके लिए जोरदार भैंसें लेके आया हूँ। सारी टोटली बन्नी नस्ल की प्योर भैंसें हैं। आप देख सकते हो ये पूरा चारों तरफ सारी बढ़िया मालधारियों की और बढ़िया भैंसें हैं। यहाँ के लोकल गढ़वी जो हैं उनकी भैंसें हैं। और आप शायद ही ऐसा कच्छ में आपने कहीं पे माल देखा होगा, इतना ज़ोरदार माल कहीं पे नहीं मिलेगा। माल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पशुओं को पालने वाले होते हैं उनको मालधारी बोलते हैं, और वो जितने पशु होते हैं उसको माल बोलते हैं। तो जो यहाँ पे पशुपालक हैं उनसे हम मिलवाते हैं, इन भैंसों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उनका परिचय भी लेंगे, इस जगह के बारे में भी बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो ये आप देख रहे हो मेरे पीछे, एक बार सारे ये अपने गुजरात के पशुपालक हैं, इनसे परिचय लेंगे और इनकी बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब सभी को। राम साहब। जय। तो सब एक एक करके आप परिचय दीजिए। पहले आप बताइए, आपका नाम बताइए साहब। पत्तू मेरा नाम। पत्तू बाजी। हाँ। तो पत्तू बाजी गढ़वी हो आप? जी जी। आप कितने साल से पशुपालन कर रहे हो साहब? पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी। वाह जी वाह, आपको सलाम है जी। राम राम भाई साहब। राम साहब। आपका साहब क्या नाम है? हमारा नाम है राम भाई देसर। राम भाई देसर। जरपरे रहते हैं, जरपरे गांव में। जी, जरपरा गांव है। हाँ, ये मुंद्रा से लगभग कितनी दूर होगा जी? 8-9 किलोमीटर। ठीक है जी। रहता है जी बहुत बढ़िया। राम राम भाई साहब। नहीं, आप भी नाम तो बताओ आपका। पुंसी भाई गढ़वी। जय माता दी भाई साहब। तो आपका साहब? पालू भाई कृष्ण गढ़वी। पालू भाई कृष्ण। जय माता दी पालू भाई। यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं जिनके नाम पालू भाई और पुंसी भाई, ये लगभग हर तीसरे चौथे आदमी का नाम मिलता है हमारे को। ठीक है जी। आपका नाम बताइए साहब। एक बार दोबारा बताइए। माणक गढ़वी भाई। अच्छा जी ठीक है। आप कितने साल से कर रहे हो जी पशुपालन? 3 साल से। तो पहले पढ़ाई करते थे? अच्छा वाह जी वाह। जरपरा में कबड्डी भी खेलते हैं बच्चे, कबड्डी के लिए भी फेमस है ये एरिया भाई बहुत ज़्यादा। राम राम भाई साहब। आपका नाम और आपका परिचय और बताइए एक बार। हरदास भाई पहचान। हरदास भाई पहचान। हाँ। तो आप कितने साल से कर रहे हो साहब पशुपालन? 10 साल हो गए और उससे पहले भी। अच्छा 10 साल से पहले से भी कर रहे हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे जी अपने टोटल जो जितनी भी अपनी ये भैंसें हैं कितनी होंगी जी टोटल? 100 के आसपास जी। तो जैसे एक एक की बात करूँ, आपकी कितनी होंगी जी इसमें? मेरी इसमें 15 भैंसें। आपकी साहब? इसकी भी 10 है। 10। आपकी साहब? 25। आपकी साहब? 10। आपकी साहब? हमारी 30 के ऊपर है। 30 के आसपास है। 35 के आसपास। 30-35 के आसपास। आपकी साहब? 15। आपकी 10-15 इनकी हैं। तो ये देखो भाई, लोकल किसान है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत खरीद बेच भी करते हो साहब? थोड़ा बहुत खरीद बेच भी करते हैं। तो जिस भी भाई को खरीदना हो बेचना हो तो आप यहाँ पे आके इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो इनकी भैंसें देखेंगे और डिटेल से जानकारी लेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे ये कितना क्षेत्र है जिसमें आप चराते हो, और कितने किसान होंगे यहाँ पे आसपास? आसपास में तो किसान बहुत सारे हैं, हमारा ज्यादा है और चराने का एरिया थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, किसान बहुत ज़्यादा है, एरिया चराने का कम हो गया। कारण जी? वो वोट आ गया है, वोट आ गया है, इसके ऐसे तालाब मोटे बन गए। जी जी। और सब दबाव थोड़ी गलती। अच्छा, पोर्ट आने की वजह से एक तो तालाब खोद दिए और जगह पे मतलब कंपनियां बन गई हैं, तो चराने की जगह कम हो गई। जगह कम हो गई। जी जी सही बात है। तो पहले कितने दिन काम चल जाता था जी चराने का? चराने का पहले दिवाली के बाद तक। दिवाली के बाद तक रहता था, और अभी लगभग होली तक चलती थी पहले। तो अब जगह कम हो गई तो लगभग 2-2.5 महीने बस। दिवाली तक अब अगर अच्छी बारिश फिर हो गई एक बार तो लगभग 1-1.5 महीना और निकल जाएगा। आगे थोड़ा चल सकता है। निकल जाएगा, सही बात है। कच्छ में थोड़ा फूस का थोड़ा चारे का दिक्कत रहता है नहीं? कच्छ में झाड़ उस साइड में थोड़ा ज्यादा है, हमारे इधर थोड़ा कम रहता है। जी जी। जमीन कम है हमारे इधर, गौचर जमीन कम है। अच्छा जी। गौचर सब प्लांट आ गया ना। हाँ प्लांट आ गया, सही बात है। तो भाई साहब मेरे को ये बताइए, जो अपने पास भैंसें हैं उसकी नस्ल कौन सी है? मुख्य नस्ल बनी नस्ल की भैंस हमारे ज्यादातर रहती है। अच्छा जी। उसमें थोड़ी देसी नस्ल की भी होती है। 1-2 भैंसें देसी भी होंगी। हाँ। ज्यादा मतलब पूरे कच्छ में आपको बन्नी मिलेगी? बनी नस्ल की भैंस ज्यादा रहती है। जी जी। तो अच्छा जी, मैं अगर रेंज की बात करूं, लगभग हाँ। पैसे की बात करें तो कम से कम कितने रुपए से शुरू हो जाती है भैंस, और लगभग कितने रुपए तक की भैंसें यहाँ पे जो हैं उन भैंसों की बात कर रहे हैं? यहाँ की हमारे एरिया की जो भैंस है जी जी। ये 100 के आसपास भैंस है। अच्छा जी। इसमें लाख के ऊपर की सब भैंस है। सारी भैंसें 50 नहीं 70% के आसपास की भैंस सब लाख के ऊपर की। लाख से ऊपर की हैं जी। इसमें 10-12 भैंस ऐसी भी होगी कि 2 लाख के आसपास पहुँच जाएगी। 75-80 की। हाँ।
और एक्यूरेट बताओ साहब, बिल्कुल मतलब ऐसे बताओ जो जैसे कोई लेने आया उसको पता चलना चाहिए, हाँ भाई रेट सही है ये, हाँ। उस हिसाब से बताओ आप उस मेरे हिसाब को। से बताएं तो लाख के आसपास। लाख के आसपास लाख के है, आसपास। तो कम से कम मान लो जैसे कोई भी भैंस हो ऐसी जो बिल्कुल कम दूध देती है या कम वो उसका है, तो वो कितने रुपए की पड़ेगी? वो 60-70 हजार 60-70 से शुरू हो जाए ऐसा मान लूं मैं। और जैसे ज्यादा दूध देती हो, सबसे ज्यादा से ज्यादा दूध कितना होगा भैंस के पास? भैंस का 10 लीटर के आसपास होगा। एक टाइम का ना, एक टाइम का, तो एक टाइम का जिसका 10 लीटर है, दोनों टाइम का हो गया 20 लीटर। 20 लीटर का 20 लीटर कौन सा ब्यांत होगा जी उसका? वो दूसरा ब्यांत। दूसरे ब्यांत की 20 लीटर की भैंस लगभग कितने रुपए की होगी जी? वो तो 1.5 लाख का ऊपर जाएगी। 2.5-3 तक। हाँ। आप 1.5 बता रहे हो काका जी, 2.5-3 लाख बता रहे हैं, कौन सा मानूं आप बताओ मेरे को। एक बात है, हाँ हाँ वो बताओ, सही बात है। एक 5 लीटर देती है, अच्छा। 5 किलो, जी जी और 8 किलो देती है। जी जी। 10 किलो वाली कम होती है ना। हाँ, सही बात है। 3 भी लगता है। नहीं, जैसे मैं मान लो 10-10 लीटर वाली हो गई, 10 लीटर सुबह 10 लीटर शाम को, 20 लीटर दूध हो गया। 250 और प्योर बन्नी हो, नस्ल प्योर बन्नी ब्रीड हो, बढ़िया दिखावा हो, दूसरे ब्यांत की हो, उसकी एक्यूरेट कीमत कितनी उसकी हो? तो 3 के आसपास ही होगा। 3 के आसपास। 3 के आसपास ठीक है। है। सामने दिखाई दे रही है, जी, सामने जी। दिखाई दे रही है ना। हाँ, हाँ। जो- ये वाली? हाँ। ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ। कल की भी आई हुई है, इसकी भैंस की कीमत है 3 लाख की। अच्छा जी, तो एक बार चलें जी, भैंस दिखाओ मेरे को बढ़िया बढ़िया, ताकि लोगों को भी हम दिखा सकें, रेट का भी अंदाजा आ सके। कोई भी एक भैंस को एक बार पकड़ लेते हैं, एक एक भैंस को दिखाएंगे। नहीं तो यार डरेंगी ये, पूरा ही चला था तू। ये वाली? अच्छा ये और तो भाई ये हम इधर ये पहले की छोटी-छोटी भैंस है सब, जी जी। जो बढ़िया उम्र की भैंस होती है, दूसरा बयान, तीसरा बयान। इसके हमारे पास तीसरे चौथे बयान में कोई भी भैंस नहीं है। जी जी। 3 से सब बीच है, कुछ ये पहलवेली है, ये दोबारा है, वो तीसरी बार है। अच्छा जी। इसके ऊपर कोई तो नहीं है। एक बार पकड़ो ना जी किसी भैंस को, उसको पास से देखते हैं, वीडियो बनाए तो पास से। हाँ हाँ, इसके मालिश वालिश करो। ये पार्टी है क्या? ये तो छोटी बात है। वाह जी वाह, ये भी तैयार कर रखी है। कितने दिन की होगी? 2 साल की। 2 साल की पार्टी है, वाह जी वाह। अच्छा, पार्टी भी दे देते हो? पार्टी नहीं देते हम, पार्टी बेच अच्छा, देते हैं। तो ये पार्टी कितने की होगी लगभग 2 साल की जो आपने बताई? 2 साल की पार्टी है, इसका रेट 70-80 हजार का 70-80 हज़ार का, ठीक है। हमको बेचने होता है, इतना रेट मिलता है। ठीक है जी, और दिखाओ तो फिर जी कौन सी। ये देखो लोट मार रही है दो। ये हमारे 3 साल की बेच है। 3.5 साल की, ठीक ये भी पार्टी है, पहला भी 15-20 दिन होगा। अच्छा। तो लगभग ये कितने की होगी जी? ये तो 1,25,000 के आसपास है। ये पहला 72 की है। हाँ, पहला दूध 72 कितना होगा जी इसमें लगभग? ये इसमें 5.5 लीटर का दूध। 5.5 लीटर एक टाइम का। ठीक है जी, और दिखाओ जी। ये वाली जी। कोई बात नहीं। इसका दूसरा बयान है। अच्छा, इसमें दूध 7 लीटर के आसपास होगा। इसमें कितना होगा लगभग? 7 लीटर। हाँ, 7 लीटर जैसा होगा, 7.5। अच्छा जी, इसको एक बार पास से दिखा देते हैं। जरा पास से दिखाओ इसको। दूसरा ब्याह चुकी ना? हाँ, दूसरा ब्याह चुकी है। ठीक है। ये वाली बता दो इतना। हाँ, जय वाली का भी दूसरा। बटी, बटी। हाँ। इसका तो दूध लगभग 8 लीटर के ऊपर है इसका। अच्छा, एक टाइम का 8 हाँ, लीटर, दोनों टाइम का 16 लीटर हाँ, होगा। 16 लीटर। तो इसकी क्या रेंज रहेगी जी लगभग? इसकी रेंज लगभग
के ऊपर तो हाँ? बटी मच्छर खा रहे हैं इसको। सही सही, ठीक जी। तो इसकी कितनी बताई जी आपने? ये इसका 1,80,90,000 के आसपास जाएगी। 1,80,000 90,000 9,000 अच्छा, मतलब लाख के आसपास मान लो। 1,90,000 अच्छा 1,90,000 हाँ। ठीक है जी। और बताओ जी। और एक बढ़िया भैंस है लेकिन थोड़ा गाभण है। अच्छा जी, ये वाली भी गाभण है। ये वाली भी क्या बना, ठीक जी। जो बनी नस्ल की भैंस रहती है इसका सिंगड़ा इसके टाइप का रहता है। ये क्या पाडा पड्डी है काटड़ी? ये वाली सब बढ़िया नस्ल की है। ये छोटी पाली है। ये भी कितने दिन की पड्डी है ये? ये भी 2 साल की है। 2 साल की, ठीक है। भाई भाई रही हाँ ठीक। हाँ। ये 2 साल की है। अच्छा 2 साल की है, ये भी गाभण है। अच्छा क्या बना है ये? इसका ब्यात कौन सा है? दूसरा भी दूसरा ब्यात।